बचपन प्ले स्कूल। Papa, black sheep, have you any wool? सॉरी मिस्टर शर्मा, पर हम आपको निशा के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। नमस्कार, न्यूज़ 21 राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागौर जिले को समर्पित इस चैनल में आप विभिन्न सीरीज देखते हैं और शिक्षा सीरीज में एक नया एपिसोड आपके साथ लेकर आया हूं। और स्कूलिंग जो है आजकल बिल्कुल बदल चुकी है। बदलते इस दौर में स्कूलिंग का मतलब बदलता जा रहा है और देश भर में और इस बदलते एजुकेशन सिस्टम में जो सिरमौर संस्था है वो है बचपन स्कूल। बड़ी खुशी की बात है कि नागौर जिले के कुचेरा में भी अब ये संस्थान आरंभ होने जा रहा है। इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देने के लिए मेरे साथ रोहित साहब मौजूद हैं जो दिल्ली से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित साहब। मैं बचपन के इंट्रोडक्शन से बात शुरू करना चाहूँगा। ओके, मेरा नाम जो है खासतौर पे दीपेंद्र चंद्र रॉय है। मैं नेशनल हेड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हूँ बचपन हेडक्वार्टर दिल्ली से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल एक नेशनल लेवल प्री प्राइमरी एजुकेशन चेन है जिसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये 2005 में ये बचपन प्ले स्कूल शुरू हुआ था और उसके बाद से पूरे देश में 1200 के ऊपर बचपन प्ले स्कूल है। इनका एक हायर विंग भी है जो कि सीबीएसई एफिलिएटेड है जिसका नाम है एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल। आज नागौर जिला के कुचेरा जो है रियासी में बचपन प्ले स्कूल के उद्घाटन होने जा रहे हैं और मैं आपको बचपन प्ले स्कूल के जो विशेषताएं हैं वो मैं आप लोगों को जो है खासतौर पे समझाऊंगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बचपन प्ले स्कूल कुचेरा। आपको तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि जैसा बचपन नेशनल स्तर पर जाना जा रहा है कि एक अलग तरह का सेटअप है, एक अलग तरह की एजुकेशन पॉलिसी पर काम करता है। तो क्या मीन आप रखते हैं, क्या एज ग्रुप आपके प्ले स्कूल में रखा जाता है? हाँ, देखिए बचपन प्ले स्कूल की सबसे बड़ी जो विशेषताएं हैं ये एक प्री प्राइमरी चेन है जो कि 2 से 6 साल के बच्चों को कैटर करते हैं जी। बचपन प्ले स्कूल पे जो है 2 से 3 साल प्ले ग्रुप, 3 से 4 साल नर्सरी, 4 से 5 साल एलकेजी एंड 5 से 6 साल यूकेजी। मतलब 6 साल तक बच्चा 6 साल तक बच्चा जो है खासतौर पे बचपन प्ले स्कूल में पढ़ेगा। जो टीचर्स आर फुल्ली ट्रेन्ड, क्योंकि ये कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली के द्वारा रिक्रूट होता है। हाँ। जैसे आज मैं कल में यहाँ पे पहुंचा तो कल रिक्रूटमेंट हमने किया और आज इनॉग्रेशन प्रोग्राम है कुचेरा ब्रांच का और कल और परसों टीचर्स की ट्रेनिंग है। अच्छा, ये बड़ी जरूरी चीज आप यूं समझ सकते हो कि जो छोटे बच्चों को पढ़ाने का जो काम है उसमें अमूमन तौर पर नॉर्मल स्कूल में ऐसा नहीं होता है कि उन्हें ट्रेंड किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। हायर क्लासेस को जो पढ़ाते हैं शिक्षक उनको तो ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन छोटे वालों को हम इग्नोर करते हैं, जबकि ये मूलभूत शिक्षा है या शुरुआती शिक्षा है, इसमें टीचर का ट्रेंड होना सर बहुत जरूरी है। 25 बच्चा एक क्लास में 20 to 25 स्टूडेंट स्ट्रेंथ होगा जो कि एक टीचर उसको मदर टीचर के तौर पे केयर करेंगे। अगर और 25 बच्चा 25 डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगे। अगर मानो उनको अगर ट्रेनिंग नहीं है जो हाउ टू अंडरस्टैंड चाइल्ड, बच्चों को समझे कैसे, आप जैसे 5 उंगली बराबर नहीं है ऐसे 5 बच्चे भी बराबर नहीं होंगे। तो हर एक बच्चों की पर्सनालिटी को देख के उनको पर्सनालिटी, उनके बिहेवियरल पैटर्न को देख के हर एक बच्चों के लिए आपको यूनिक ट्रीटमेंट तय करना पड़ेगा। हम अमूमन स्कूलों में जाते हैं तो हमें स्कूलों में ऑफिस और क्लासेस दिखाई देती हैं, लेकिन मैंने सुना है आपके यहाँ पर क्लासरूम के अलावा एक्टिविटी, कंसेप्ट रूम, इस तरह का भी कुछ है। हाँ, मैं बताऊंगा मैं। चलिए, तो हम बहुत क्यूरियस हैं, चलते हुए बात करेंगे। बचपन प्ले स्कूल पे 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया कॉन्सेप्ट रूम, दूसरा हो गया आपका एजुकेशन टूल, तीसरा हो गया आपका एक्टिविटी
और चौथा हो गया आपका स्टडी मटेरियल। मैं तो सबसे पहले कहाँ चल रहे हैं अपने? अभी हम लोग जो उसमें डॉल हाउस में चल रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट रूम है, और उस कॉन्सेप्ट रूम से विभिन्न सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। वेलकम टू डॉल हाउस। उसके पहले मैं मेरे टीचर से आपको जो है मुलाकात करवाना चाहूंगा। शी इज वन ऑफ आवर टीचर्स। जहां तक डॉल हाउस का सवाल है, डॉल हाउस में जो है 4 मुख्य चीज होती है। मिनी किचन। अब बच्चे मिनी किचन घर पे किचन देखते हैं, घर पे किचन में बहुत सारे एजुकेशन छुपा हुआ है। सबसे बड़ी एजुकेशन द वैल्यू ऑफ फूड का महत्व कितना महत्व क्या है। फूड बिना हम रह नहीं सकते जिंदगी। किसी भी प्राणी को फूड चाहिए, तो फूड की अहमियत बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद जो पंचेंद्रिय है, 5 सेंसेस के यूज इसमें क्या है। सबसे बड़ी बात टेस्ट, दैट इज यूज ऑफ टंग। कोई फूड का स्मेल, ओके, वो यूज ऑफ नोज। देख के खाना, यूज ऑफ आईज। खाना बनाने के दौरान सुन के खाना बनाना, कुकरों की आवाज वगैरह, दैट इज आपके ईयर्स। और टच करके ये समझना खाना ठंडा है या गर्म है। देख पा रहे हैं आप, मतलब जो 500 ज्ञानेंद्रियां हैं, हाँ। उनको एक्टिवेट करना, उनको एक्टिव मोड में लाना, इस कंसेप्ट रूम में, इस कंसेप्ट रूम का महत्व है। जी। उसके बाद इसके साथ एक आउटडोर विजिट हम कोरिलेट करते हैं। जी। जो पापा और मम्मी ये ग्रोसरी आइटम्स आते कहाँ से है। जी। ये ग्रोसरी शॉप पे जाना पड़ेगा, बिकॉज वो जो ग्रोसर मैन एंड ग्रोसर वुमेन है, वो एक बहुत बड़ा हमारा समाज के बंधु है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी हेल्पर। इस यूटेंसिल्स एंड डाइनिंग एक्सेसरीज का एक यूज बताइए, ये कहाँ पे मिलते हैं। इस जो खाद्य पदार्थ है ये कहाँ पे मिलेंगे, इनकी कलर बताइए, इनकी टेस्ट बताइए, और इसको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि फूड शुड नॉट बी वेस्टेड। तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चों को एक तरह से वास्तविक शिक्षा देने का एक मोड है, जिसमें प्रैक्टिकली हर चीज़ का कैसा शेप होता है, कैसा कलर होता है, कैसा स्मेल होता है, और क्या उनको किचन में, अगर वो रियल किचन में जा रहे हैं तो क्या उनको छूना है, क्या नहीं छूना है, इस तरह की बेसिक एजुकेशन। और यूँ कहा जाए कि बच्चे जब इस एज ग्रुप में होते हैं तो उनके सभी जो सेंस हैं उनको एक्टिव करने के लिए मिनी किचन का इनका एक कंसेप्ट रूम है। स्वास्थ्य के प्रति भी जो है, खासतौर पर हाइजीन के प्रति भी जो है बच्चों को जागरूक किया जाता है बचपन प्ले स्कूल में। बिल्कुल, तो ठीक है ना। बिल्कुल सर। इसके बाद जो है ये होगी, इसकी क्या अहमियत है। बहुत। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट, बिकॉज रेस्ट आप नहीं लेंगे, काम करेंगे तो ऑब्वियसली आप थकेंगे, और थकेंगे तो आपको आराम की जरूरत है। तो यहाँ पे बच्चों को बताया जाता है जो आराम जो है, आराम की अहमियत क्या है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की जो संस्कार है, बचपन ऑलवेज बिलीव्स, शिक्षा के साथ साथ सिखाए कुछ संस्कार भी। जो भी मजहब से हम बिलोंग करते हैं, सुबह उठ के हम उस देवता को, भगवान को, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जो आज हमारा दिन जो है एक अच्छा दिन जाए। और रात को भी सोने के दौरान, सोने के पहले वो प्रार्थना करते हैं, और सबको घर में फैमिली मेंबर्स को ग्रीट करके सोते हैं जो गुड नाइट। तो मैं इन शॉर्ट ये आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली ये है मिनी बेड। इसमें बच्चों को सोने की सही हैबिट्स या उसकी दिनचर्या में सबसे पहले उठकर उसको क्या करना चाहिए, इस तरह के मैनर्स वगैरह सिखाने का यहाँ पर ये कंसेप्ट है, जिसको शायद मिनी बेड आप बोलते हैं। ये हम इसको बोलते हैं रेस्ट एरिया। रेस्ट एरिया। ये जो सभ्यता और संस्कृति है, जहाँ पे अतिथि को देवता माना जाता है, इसलिए संस्कृत में कहा जाता है अतिथि देवो भव। बच्चों को हम ये सिखाते हैं, जो आपके घर में कोई अगर अतिथि आते हैं तो आप उसको एंटरटेन कैसे करेंगे, अतिथि की आवाभगत कैसे करेंगे। और इसमें जो हमारे जो मैजिकल वर्ड्स है, गोल्डन वर्ड्स, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, हाय, बाय, सी यू, पिक अप एंड ड्रॉप, इन शब्दों के इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे करते हैं। उन शब्दों के इस्तेमाल कब कब किया जाएगा वो बातें उनको बताते हैं। एसी के यूज बताते हैं, पंखे के यूज बताते हैं, ऑन एंड ऑफ का कॉन्सेप्ट बताते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों को बताते हैं, जो जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए, आप उनकी स्वागत अच्छे से करें, बड़ों के पैर छुए। ये संस्कार आज हमारे समाज से गायब हो रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है। ठीक है ना। तो शिक्षा के साथ साथ सिखाए कुछ संस्कार भी। ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया इसको आप बोलते हैं। हाँ। यहाँ पर बच्चों को घर में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से एज ए, उनको कई बार रोल भी करवाते होंगे आप, कि किसी को गेस्ट बनाया हो, किसी को पेरेंट्स बनाया हो। रोल सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, टीचर बन जाते हैं। हाँ। टीचर बन जाते हैं गेस्ट, बच्चे बन जाते हैं होस्ट, या ऐसा। हाँ। कोई एक बन जाते हैं मेजबान, कोई एक बन जाते हैं मेहमान। तो बच्चों को घर पर किस तरह से बिहेव करना है, इस तरह की सिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरर हैं, वो खुद को तैयार करने के लिए भी बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। हमारा ड्रेस हमारा पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। जी।
हर समय हम हर कुछ नहीं पहन सकते। जी। बच्चों को ड्रेस की अहमियत सिखाया जाता है, जो ड्रेसिंग सेंस क्या है, इसके साथ साथ मैं आपको एक अभी एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा जो बच्चों को हम सिखाते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी अलग अलग इंग्लिश वर्ड है। जैसे हम बच्चों को यहाँ पे खड़ा करते हैं, टीचर खड़ा करते हैं और टीचर खड़ा करके बोलते हैं, क्योंकि बच्चे उस साइड के होंगे तो वो दिख जाएंगे आपके मुंह पे। ओके, स्माइल, लव, क्राई, वेट। ओके, उसके बाद जो है क्लोज योर आइज, ओपन योर आइज, क्लोज योर माउथ, ओपन योर माउथ, बाइट, च्यू, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। इन एक्शन वर्ड्स को बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद मूव फॉरवर्ड, मूव बैक, मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव सेंटर, स्टैंड स्ट्रेट, बेंड, स्टैंड स्ट्रेट। कितने सारे इंग्लिश वर्ड सिखा दिया बच्चों को। इंग्लिश वर्ड्स जो जनरली काम आते हैं, जो जनरली इंस्ट्रक्शंस हैं, उनसे एक्ट करवा के एक्ट करके सिखाते हैं। उसके बाद जो है ये सारे के सारे एजुकेशन टूल्स एट द टाइम ऑफ टीचिंग, टीचर खाली हाथ कभी भी क्लासरूम पे नहीं जाएंगे। हर सब्जेक्ट के मुताबिक हमारे पास भारत के एकमात्र प्ले स्कूल है बचपन प्ले स्कूल, जहां पे सब्जेक्ट के साथ साथ दिल्ली से मैच करके इन एजुकेशन टूल मॉन्टेसरी टूल्स को दिल्ली से भेजा गया। ये रोबोटिक क्लास है। बच्चों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उनको रोबोटिक क्लास भी देंगे। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, भारत के एकमात्र स्कूल है जहां पे जिम इक्विपमेंट्स है। जी। ये जो जिम इक्विपमेंट्स है, इसका नाम है जॉगर एंड राइडर। जॉगर, वॉकर, इनका नाम है राइडर, इनका नाम है स्टेपर, इनका नाम है राइडर। ये 2 से 6 साल के बच्चों के लिए बनाया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। और ये पूरे जोन जो है फ्री एक्टिविटी जोन के नाम पे जाना जाता है। फ्री एक्टिविटी जोन, जहाँ फ्रीली बच्चा मूव करके फिजिकल एक्टिविटी करके कुछ सीखेगा। जिस पर आपने हाथ रखा है, ये ट्रैफिक लाइट लग रहा है मेरे को। हाँ, ये ट्रैफिक लाइट से, ताकि हमारे बच्चे जो 30 लाख लोग पूरे साल में, 30 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं हमारे देश में। बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं कल जाके वो क्या करेंगे, लेकिन इतना तो उनको बताएंगे कि रोड में उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी। ये क्लासरूम पे जो है एजुकेशन टूल के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हमारे क्लासरूम पे चॉक बोर्ड का कोई स्थान नहीं है, ये मैग्नेटिक बोर्ड है। इसमें सारे के सारे कटआउट, टीचर के हैंड फ्री हो गया और टीचर बच्चों को समझाना शुरू कर दिया। क्लासरूम भी क्लासरूम पे कलरफुल मल्टी कलर्ड है, जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हर चीज को सिखाने का कुछ ना कुछ टूल्स जरूर है। दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। जी। ये ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है। आप नंबर पढ़ाओगे तो ये लेके जाओगे। इधर क्लासरूम, ये और एक क्लासरूम है। अब एक डिफरेंस जरूर देखा होगा, जो एजुकेशन टूल आपने पिछले क्लासरूम पे देखा, यहाँ पे डिफरेंट है। बिल्कुल सारा डिफरेंट है। सारा डिफरेंट है। वो डिपेंड करते हैं बच्चों के लेवल के ऊपर। और व्हाइट मार्कर बोर्ड तो एवरीवेयर। ये टीचर है हमारे, टीचर को इंस्ट्रक्शन दिया गया जो आप एजुकेशन टूल बिना बिल्कुल नहीं क्लास पढ़ाएंगे। में नहीं आना। और यहाँ के क्लासरूम की ये भी विशेषता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। यहाँ पर जो कह सकता हूँ मैं, एयर कंडीशनर लगा हुआ है। बच्चे पढ़ने के दौरान उनको कोई तरह का मतलब दुविधा नहीं होगा। एक अट्रैक्टिव माहौल मिल गया, अट्रैक्टिव टीचर है, घर जैसा माहौल, घर जैसा माहौल मिलेगा उनको। बिहेव लाइक ए मदर, क्योंकि उनकी माँ घर पे है, उनकी माँ उनके साथ नहीं है, तो उस 4 से 5 घंटे के लिए आप ही माँ हो, आप ही बाप हो। बिल्कुल, बच्चों को मातृत्व का भाव देकर यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जो कि वास्तव में एक यूनिक चीज है। अब जो मेरा सबसे पसंदीदा इस बचपन स्कूल का कंसेप्ट रूम है, उसमें अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और आप भी जब क्लासरूम या कंसेप्ट रूम के नाम पर इस तरह की चीज देखेंगे, तो मेरे ख्याल से ये आपकी भी पसंदीदा कंसेप्ट रूम होने वाली है। तो अब हम आए हैं ऑडियो विजुअल रूम पे आए। ऑडियो विजुअल रूम में से ज्यादा जो है खासतौर पे मानसिक विकास बच्चों की होती है, जिसको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। जहां तक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का सवाल है, दैट इज द रीजन ऑडियो विजुअल रूम एक माइंड रूम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। इसका जो मुख्य फायदा है, हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल में जो भी हमारे कंटेंट है, उस कंटेंट के मुताबिक हमारा सॉफ्टवेयर है प्राइसमार्ट के नाम से, जो कि यहाँ पे चलता है। अच्छा, तो मतलब जितना भी सिलेबस है आप इनबिल्ड, आपके इसके अंदर सारा जो सिलेबस है इसमें इनबिल्ड है जी, इनबिल्ड है। और सबसे बड़ी बात, ऑडियो एंड विजुअल इम्पैक्ट के मुताबिक अगर बच्चों को दोनों एक साथ में पढ़ाए जाए, तो बच्चों की कंसंट्रेशन लेवल, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन और बच्चों की जो ग्रैस्पिंग पावर जो है, क्योंकि ये ब्रेन ना एक कार्बन पेपर है, यहाँ पे जाके चीजें एकदम छप जाता है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। ये चीजें चलेंगे, वो सारे के सारे
उनका जो क्लेश है, ग्लानि है, सब कुछ भूल जाते हैं। जी उनको लगता है अरे बहुत कुछ, वो एक अलग दुनिया पे होते हैं, अलग फीलिंग पे होता है। तो एक तरह से यूँ समझ सकते हो कि बच्चों को आइए सर, हाँ जी, ये जो please। चेयर आपने बड़ी सुंदर लगाई जैसे सिनेमा में होता इसको है मिनी वैसा है। थिएटर बोलते हैं और सर। हाँ, मिनी थिएटर बिल्कुल फील आ रहा है। और ये बच्चे तो क्या, बड़े भी इस पे आराम से हाँ। बैठ भी सकते हैं। हाँ, बड़े जो बैठते हैं उठने के नाम नहीं करते और एसी चलते रहता है तो उसको आनंद आता है। जी हाँ जी। तो इस हाँ बोलिए सर। तो इसके अंदर जैसे ऑडियो विजुअल एक ऐसा माध्यम माना जाता है, जब फिल्मों का एक फिल्म हमने देखी वो हम कभी नहीं भूलते, और आप यहाँ इस तरह से फील करवा रहे हैं कि हम एक सिनेमा में हैं और आप फिल्म की बजाय सिलेबस दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूलते जी। और यहाँ से जाना नहीं चाहते जी। रोते हुए बच्चे यहाँ पे आते हैं और टीचर मुझे बोलते हैं सर रोना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और जब हम उनको बोलते हैं तो बेटा आज चलो, बोलते नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इतने मजा और कहीं भी नहीं मिलेगा। एक जी, जी। ऐसी एनवायरनमेंट है, प्यारे टीचर है, प्यारा बिल्कुल माहौल है, तो बच्चे तो वही चाहते हैं सर। तो बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत 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 स्कूल का है, कह सकते हैं। बहुत तरह से ये सामान्य स्कूलों से अलग है, जहां साधारण स्कूलों में केवल बच्चे को एक क्लासरूम में बैठाकर केवल एक मेथड से सिखाया जाता है, और अब तक के केवल हाफ टूर मैंने किया होगा। इतने टूर में ये समझ पाया हूँ कि एक ही चीज को कई तरीकों से सिखाते हैं, इंडोर गेम से, इंडोर एक्टिविटी से, आउटडोर गेम से, आउटडोर एक्टिविटी, इस तरह के ऑडियो विजुअल क्लासरूम। तो फिर नहीं चाहते हुए भी बच्चे को जो लर्न कराना है वो लर्न कर ही जाएगा। होती है बचपन प्ले स्कूल के टीचर्स ट्रेंड है, दूसरे स्कूल के टीचर्स ट्रेंड नहीं है, वो एक बहुत बड़ा फर्क है। सारे के सारे क्लासरूम है और हर एक क्लासरूम पे एजुकेशन टूल डिफरेंट है बिल्कुल। और क्लासरूम के एम्बियंस को इस तरह बनाया गया जैसे बच्चों को लगे ही नहीं है क्लासरूम है, अपना घर है। बिल्कुल, ये मेन मुख्य फर्क है। हाँ, तो सारे क्लासरूम्स में हम देख पा रहे आप हैं फर्नीचर के कलर डिफरेंट देखेंगे, और फर्नीचर के कलर डिफरेंस हैं। हाँ। यहाँ जो आप एक के एजुकेशनल टूल्स हैं हाँ। वो भी डिफरेंट है हर चीज जैसे को। इसको टाइम की अहमियत समझाया जाता है जी बच्चों जी, को। तो हर मिनट, आवर सारे जो सुपर हीरो हर चीज़ को टॉपिक को समझाने के लिए अलग अलग तरह के टीचिंग एड्स यहाँ पर यूज करते हैं। इवन इस ड्रेस, मतलब एक ड्रेस के भी क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं और किस तरह से अच्छे से उसको वियर करना है, किस तरह से उसका मेंटेन रखना है, तो ये प्रैक्टिकल एजुकेशन सिर्फ यस बचपन में मिलता है। ओनली एट बचपन। जी जी। तरह से जैसे मैंने आपको अभी क्लासरूम दिखाया, इसी तरह से ये सारे के सारे क्लासरूम हैं और हर एक क्लासरूम पे आप अलग एनवायरनमेंट देखेंगे। तो क्लासरूम के अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए Yes. कि जो इंडोर में आपके कलरफुल क्लासरूम में सब कुछ है, व्हाट अबाउट आउटडोर? आउटडोर एक्टिविटीज हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको दिखाऊंगा आउटडोर एक्टिविटी। चलो। हाँ, जैसे अभी आपको जितना मैंने चीजें दिखाया वो सारे के सारे इंडोर एक्टिविटीज है। जी। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा, इंडोर से काम नहीं चलता। जैसे मैंने बोला आउटडोर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा के पूरा फ्री एक्टिविटी जोन है। ये आपकी सीसो है, ये मेरी गो राउंड है, ये आपके स्विंग्स है, ये आपके सीसो है और ये स्लाइड है। तो बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी, मतलब जो गेमिंग वगैरह के लिए जो स्पेस है वो बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए जो हम ढूंढ रहे थे कि सर्वांगीण विकास, तो बचपन में मौजूद, बचपन में मौजूद है। हम देखिए आज के दिन पे एजुकेशन को आप थियोरेटिकल रख नहीं सकते जी। आजकल चाहे प्री प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे कोई लेवल के एजुकेशन हो, ये एजुकेशन जो है खासतौर पे टेक बेस्ड हो गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड। हम लोगों ने भी जो है खासतौर पे समय के साथ साथ हमें चलना पड़ेगा। तो जितने भी, जैसे मैंने आपको ऑडियो विजुअल रूम दिखाया था, तो ऑडियो विजुअल रूम पे 100% मैपिंग विद द स्टडी मटेरियल हमारे पास सॉफ्टवेयर बना है प्राइसमेंट के नाम से। ऐसे ही हमारा जो स्टडी मटेरियल है, ये एक स्टडी मटेरियल आप प्ले ग्रुप के स्टडी मटेरियल देख रहे हैं, नंबर पढ़ाते हैं, सबसे छोटी कक्षा, सबसे छोटी कक्षा का जी। अब देखिए ये जो स्टडी मटेरियल है, ये स्टडी मटेरियल जो बोलते हैं, पहले हमारे ज़माने पे हम जो पढ़ाई किया किताब बोलते नहीं थे। अब हम किताब जो हमारे किताब बोलते हैं। तो बचपन की एक और विशेषता आप सुन रहे हैं, बोलती किताबें। बोलती किताबें जी, बोलती किताबें। अब ये जो आप वो देख रहे हो, जो डिवाइस देख रहे हो, दिस डिवाइस इज नोन एज स्पीको पेन। स्पीको पेन, बिकॉज ये पेन बोलते हैं। अब देखिए मैं इसको ऑन करूंगा, ये बोलना शुरू कर देंगे। Hello children, welcome to Bachpan. Let's play and learn together. I am Speaker Pen, your favorite learning buddy. ओके, Let's go on this अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्टिवेट करूंगा ताकि ये किताबों को पढ़े और बोले। मैं यहाँ पे टच करवाया, बचपन। India का favorite play school. अब देखिए, Once you started with, we are two ducks. वी आर टू डक्स। Swim in water. जिस पे टच करेंगे वो बोल देगा। जिसमें टच करेंगे ये बोलना शुरू कर देंगे। I am a car. आई एम ए कार।
प्रोनाउंसिएशन भी, फोनेटिक ड्रिल भी सिखा रहे हैं। ये देखिए NE1। और एक खास बात ये भी है कि जो सबसे छोटी कक्षा है उसका जो अपनी बुक्स वगैरह भी डिजाइन किया है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। मोस्टली ये होता है कि बच्चे इसको टेक्सचर बाइंडिंग टेक्नोलॉजी हाँ। बोलते हैं। ये जो मोटे पन्ने की किताब है इसको टेक्सचर बाइंडिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे कलरफुल चीजें पसंद करते हैं। और साथ में हाँ। कि एक छोटे बच्चे को वो किताबों को पढ़ना करना इस तरह की जो दुविधाएं आती हैं, हाँ। लेकिन इससे बहुत लगाव रखेगा, इससे बहुत उसे लगाव कभी रखेंगे वो बच्चे। डैमेज नहीं करेगा। डैमेज नहीं करेंगे जी। ठीक है ना। तो इसके बाद ये जो सर ये जो चीजें हैं, ये चीजें इसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। जी। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड VR। VR। अब देखिए, मैं यहाँ से हिले बिना ताजमहल देख लूंगा, अरे वाह। मैं यहाँ से हिले बिना जो है खासतौर पे मैं कुतुब मीनार देख लूंगा। तो आप उस जगह में बैठ के ही जो है खासतौर पे सब कुछ देख सकते हो। तो ये जो VR टेक्नोलॉजी इसमें इस डिवाइस के माध्यम से हाँ। हम जो भी इसके अंदर हमें चीज़ देखने को मिलती है वो इस तरह से बिलीव करवा देती है कि हम वहीं हैं। जैसे छोटे बच्चों वर्चुअल टूर हो जाएगा, आगरा जाने बिना ताजमहल देख लेंगे। दिस इज वर्चुअल टूर। हाँ, जैसे दैट इज द zoo रीजन दिखाना इट इज है कॉल्ड बच्चों वर्चुअल को, रियलिटी। हाँ। मतलब इसके वजह से इसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। जी। ठीक है ना। टेक बेस्ड एजुकेशन कर दिया, क्योंकि आज के दिन पे टेक बेस्ड एजुकेशन जो बच्चे जल्दी समझते हैं चीजों को। और मेरे ख्याल से ये जनरल VR नहीं है, एक जनरल VR जो कि अदर पर्पस के लिए होता है। ये है प्राइस स्मार्ट, जो कि बचपन का अपना टेक्निकल डिवाइसों का एक सीरीज है, उसका एक प्रोडक्ट है जिसमें कि इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सिलेबस अकॉर्डिंग, हाँ, सारी चीजें इसमें इंस्टॉल्ड है। जो सिविल हमारे जो सोशल स्टडी है, अब सोशल स्टडी में मॉन्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री है, द विजिटिंग प्लेसेस जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ पे हमारे इतिहास है, जहाँ पे हमारे सभ्यता संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशन है। अब मथुरा, यहाँ पे आपको मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से मथुरा वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं। मतलब दैट काइंड ऑफ मतलब चीज़ें ये है। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी मुझे नहीं लगता है हमने पूरा टूर कर लिया है। आप मुझे बहुत कुछ और अभी और बता सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इस टूर के माध्यम से अगर मैं एक पेरेंट्स हूँ और मैं अपने छोटे बच्चे के लिए कोई स्कूल्स देख रहा हूँ, तो मैं इस बात से कोई अब फर्क नहीं रह गया है कि मेरा बच्चा महानगर में पैदा हुआ है या वो कस्बे में रहता है। उसे सेम एजुकेशन जो कि मेट्रो सिटीज़ में मिलती है बच्चों को, जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो अब हमारे छोटे कस्बों में भी पॉसिबल है। और एज ए पेरेंट्स अगर मुझे मौका मिले तो मैं शायद बचपन के अलावा कुछ और चूज़ नहीं करूँ, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। बिल्कुल सही बात। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो महानगर और छोटे जो गाँव और कस्बे, जो टायर 3 टायर 4 सिटीज़ है, इन दोनों जगह के बीच में बहुत बड़ा खाई था जी। और हमारे बच्चे जाके बड़े शहर में कॉम्पिटिशन्स में हार जाते थे, क्योंकि उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता था। बचपन ने ये सारी चीजें खत्म कर दिया। आप देखिएगा, आप दिल्ली आइए, आपको मैं दिल्ली का एक ब्रांच दिखाता हूँ। दिल्ली में इतना बड़ा बचपन मिलना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत वहाँ पे ज्यादा है दिल्ली में। तो दिल्ली से ज्यादा कुचेरा का बच्चा ज्यादा लकी है। बिल्कुल। तो यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, एथिक्स की, संस्कारों की कोई कमी नहीं है। तो एज ए पेरेंट्स मेरे ख्याल से मैं आपको एडवाइस करूँगा कि बचपन से बेहतर कुछ भी नहीं। नमस्ते पेरेंट्स, मैं अशोक चौधरी, बचपन प्ले स्कूल कुचेरा में हमने भव्या एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से हमने पाया कि यहाँ पे एजुकेशन के मामले में बहुत ही पिछड़ापन है। जो रूरल और मेट्रो सिटीज़ का जो गैप है वो क्लियर होता है। गाँव में यहाँ पे रहता है कि जो छोटे बच्चे हैं 12 तक यहीं पे पढ़ते हैं, फिर एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए जब बाहर जाते हैं तो उनको इंग्लिश मीडियम और अच्छा एजुकेशन का वो सिटी और मेट्रो सिटीज़ के बच्चों में और हमारे बच्चों में जो अंतर होता है, गैप होता है, वो साफ दिखाई देता है। तो उसी गैप को मिटाने के लिए हमारे बच्चे भी, अब रूरल बैकग्राउंड के बच्चे भी मेट्रो सिटीज़ के लेवल की पढ़ाई को हासिल कर पाएंगे। इसी सपने को साकार करने के लिए हमने भारत की, इंडिया की टॉप मोस्ट स्कूल चेन जो होती है, बचपन की फ्रेंचाइजी ली है और उसके माध्यम से हम अपने बच्चों को हाई स्टैंडर्ड और इंग्लिश मीडियम में अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। एंट्री के माध्यम से आपने विद्यालय का वर्चुअल टूर तो किया ही है, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप फिजिकल आइए और यहाँ पे विद्यालय को विजिट करिए। नमस्कार। बाबूलाल कोंगड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बचपन स्कूल कुचेरा। यहाँ पे सेशन 2023-24 स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे विजिट करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, जो डोर टू डोर है कुचेरा में और आउट ऑफ कुचेरा में। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए हमने अलग अलग गेम्स यहाँ पर रखे हुए हैं। आप यहाँ पर पधार के जरूर एडमिशन लेते हैं। I'm a fairy doll on a Christmas tree.
Sorry, Mrs. Mehra, but we can't give you admission in Rahul's Bachpan Play School. When children will be able to listen to books, explore through smart classes, and make classroom an exciting experience through our immersive learning, you will obviously want to relive your childhood once again. But sorry, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। Bachpan Play School, because childhood only comes once.